हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 इसके लिए भारत का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लेटेस्ट में तैयारी का एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, मुरलेन राष्ट्रीय बाग जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में, मिजोरम, असम या फिर त्रिपुरा में? तो बताइए मुरलेन जो है राष्ट्रीय बाग जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये मिजोरम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मिजोरम राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बताइए मिजोरम के किस जिला में मुरलेन नेशनल पार्क है? बताइए मिजोरम के किस जिला में है? तो देखिए मिजोरम के चम्फई जिला में है, ये भी बात आपको याद रखना है। कहाँ पे है? चम्फई जिला में है, ये भी बात आपको याद रखना है। देखिए असम में जो है एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, जो कि एक सिंह वाला गैंडा के लिए फेमस है, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सम्मिलित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सम्मिलित है? बताइए कोरबा उत्तर प्रदेश में है, रामगुंडम तमिलनाडु में है, तालचेर आंध्र प्रदेश में है या फिर कवास गुजरात में है? तो इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो देखिए इसका जो कवास है ये गुजरात में है। कवास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? गुजरात के सूरत जिला में स्थित है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गोदावरी है। कौन सी नदी है? गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए गोदावरी का उद्गम जो है भारत के किस राज्य से है? बताइए गोदावरी नदी का उद्गम जो है भारत के किस राज्य से है? तो देखिए भारत के महाराष्ट्र राज्य से, भारत के महाराष्ट्र राज्य नासिक जिला त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो बताइए गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। ये भी बात आपको याद रखना है। कितना है? 1465 किलोमीटर है। ये भी बात आपको याद रखना है। बताइए नर्मदा नदी जो है ये भारत के किस राज्य से होकर के निकलती है? बताइए नर्मदा नदी का उद्गम जो है कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत और अमरकंटक नामक स्थान से। कहाँ से है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत और अमरकंटक नामक स्थान से है। ये आप लोग याद रखिएगा। बताइए नर्मदा नदी का जो है संगम कहाँ पे होता है? बताइए नर्मदा नदी जो है कहाँ अपना जल गिराती है? तो ये खंभात की खाड़ी में गिराती है। ये भी बात आप लोग याद रखिए। बताइए नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है या फिर एस्चुरी का निर्माण करती है? बताइए नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण करता है या फिर एस्चुरी का निर्माण करती है? तो देखिए नर्मदा नदी जो है यह एस्चुरी का निर्माण करती है। ये भी बात आपको याद रखना है। एस्चुरी नदी जो है, एस्चुरी का निर्माण करने वाली नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां हैं। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए महानदी का उद्गम कहाँ से है? तो महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला सिहावा के समीप। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला सिहावा के समीप से है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताइए नागार्जुन सागर परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो देखिए नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये भारत के किस राज्य में है? बताइए नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये भारत के किस राज्य में है? तो देखिए ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में फैला है। ये भी बात आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में फैला है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। बताइए उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है?
तो देखिए उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है, ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। ये भी बात आपको याद रखना है। बताइए वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है। बताइए वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। ये भी बात आपको याद रखना है। तो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। ये भी बात आपको याद रखना है। बताइए इसकी स्थापना जो है कब की गई थी। बताइए वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना जो है कब किया गया था। तो 1978 में किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूपी गार्डन विकसित किया जाएगा। बताइए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूपिन गार्डन विकसित किया जाएगा। बताइए हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर मणिपुर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर पूर्व में गार्जियन बैलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। बताइए भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बैलोनिया रेल टैंक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसे प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में आयोजित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर निर्मित है। तो बताइए हीराकुंड बांध को किस नदी पर बनाया गया है, महानदी पर, गोदावरी पर, कावेरी या फिर पेरियार पे। तो देखिए हीराकुंड बांध जो है ये बनाया गया है महानदी पर। किस नदी पर बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है। अगर बात किया जाए कि हीराकुंड बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो हीराकुंड बांध देखिए ओडिशा राज्य में। किस राज्य में है, ओडिशा के संबलपुर जिला में स्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा। बताइए महानदी का उद्गम जो है ये किस राज्य से है। बताइए महानदी का उद्गम जो है ये किस राज्य से है। तो देखिए महानदी का उद्गम जो है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला सिहावा के समीप से निकलती है। कहाँ से, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला सिहावा के समीप से निकलती है और जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो छत्तीसगढ़ रायपुर जिला सिहावा के समीप से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम बताइए कहाँ से है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिला त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। कहाँ से, महाराष्ट्र के नासिक जिला त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। गोदावरी नदी जो है कहाँ गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और महाराष्ट्र के नासिक जिला त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश सेतु जिसे जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। बताइए जयप्रकाश सेतु, इसी को जेपी सेतु भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। बताइए जयप्रकाश सेतु जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, सरयू नदी पर, घाघरा, गंगा या फिर यमुना। तो देखिए जेपी सेतु जो है ये किस जगह स्थित है। बताइए जेपी सेतु जो है किस जगह स्थित है, तो ये गंगा नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेपी सेतु जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई। बताइए गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष में हुई, 2002 में, 2001 में, 2000 या फिर 2004 में। तो देखिए गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जो हुई थी ये हुआ था 2001 में। कब हुआ था, 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, पोकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। बताइए पोकली धान जो है भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। बताइए उड़ीसा से है, आंध्र प्रदेश से है, केरल या फिर तमिलनाडु से है। तो बताइए पोकली चावल या फिर पोकली धान जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है।
तो देखिए ये मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया, यह है। तो बताइए मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया, यह है। तो बताइए मरायूर क्या है? पशुधन नस्ल है, गुड़ है, हस्तकला है या फिर चित्रण कला है? तो बताइए मरायूर जो है यह क्या है? तो देखिए मरायूर जो है यह एक प्रकार का गुड़ है। क्या है? एक प्रकार का गुड़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरायूर जो है एक प्रकार का गुड़ है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन हिमनद स्थित है। तो बताइए सियाचिन हिमनद जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए काराकोरम श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में, कुमायूं गढ़वाल श्रेणी में या फिर मध्य नेपाल क्षेत्र में? तो बताइए सियाचिन हिमनद जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सियाचिन हिमनद की बात किया जाए तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन हिमनद जो है कहाँ पर स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? बताइए बेरीनाग झील जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? झेलम का है, चेनाब, रावी या फिर ब्यास का है? तो बताइए बेरीनाग झरना जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए ये झेलम नदी का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो बेरीनाग जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है? बताइए राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है? बताइए राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? गंडक नदी के तट पर स्थित है और भारत एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो बताइए वह कौन सा है? बताइए राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है और गंडक नदी के तट पर स्थित है। तो उसे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहते हैं, हेमिस नेशनल पार्क कहते हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहते हैं या फिर नंदा देवी नेशनल पार्क कहते हैं? तो देखिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है एक गंडक नदी के किनारे स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछेगा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये आप लोग याद रखिएगा। और बिहार के किस जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रंगम थीटू पक्षी अभयारण्य स्थित है। बताइए रंगम थीटू पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो बताइए किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बैलाडीला लौह अयस्क खान जो है अवस्थित है। बताइए बैलाडीला लौह अयस्क खान जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए बैलाडीला लौह अयस्क खान जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैलाडीला का संबंध जो है किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए रंगा नदी बांध जो है निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए रंगा नदी बांध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए रंगा नदी जो है ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंगा नदी बांध जो है किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी बात आपको याद रखना चाहिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? मनाली, शिमला, देहरादून या फिर कसौली? तो देखिए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून के उत्तराखंड में स्थित है।
ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब किया गया था? 1878 में किया गया था। कब किया गया था? 1878 में किया गया था। और ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है समस्तीपुर जो है। ये समस्तीपुर जो है ये नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ बिहार के जो जिले हैं ये सीतामढ़ी है, किशनगंज है, अररिया है, सुपौल, मधुबनी और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले आते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? बताइए निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार के मैदान। बताइए निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? बताइए निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार का मैदान। तो देखिए सीढ़ीदार जो कृषि है ये कहाँ पर नहीं किया जाता है? तो ये बिहार के मैदानों में जो है सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है? देखिए एक तरफ राज्य दिया है, दूसरे तरफ नगर दिया है। झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मेघालय। एक तरफ दिया है मकराना, बोकारो, अमरावती और तवांग। तो देखिए झारखंड की राजधानी जो है ये बोकारो है। देखिए झारखंड का जो नगर है ये बोकारो है, जबकि ये गलत है। राजस्थान का जो नगर है ये बोकारो जो है नहीं है, मकराना है। और आंध्र प्रदेश का जो है अमरावती ये सही है। मेघालय जो है, मेघालय वाला जो है, मेघालय का जो तवांग है ये जो है इनकरेक्ट है। ये अरुणाचल प्रदेश का तवांग हो जाएगा। तो इसका जो है करेक्ट इसमें पूछा था, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आंध्र प्रदेश, अमरावती एक करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? गिर जंगल में, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा और या फिर सुंदरबन। तो बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? तो देखिए रॉयल बंगाल बाघ जो है ये पाया जाता है सुंदरबन में। कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय या फिर मणिपुर। तो बताइए निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय या फिर मणिपुर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मेघालय जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? अजंता की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी के पर्वत हैं या फिर महेंद्रगिरी के पर्वत हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियां जो है ये भारत में सबसे उत्तर में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। बताइए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, गैंडों के लिए प्रसिद्ध है या फिर सिंहों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए भीतरकनिका जो है ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीतरकनिका जो है ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों। भीतरकनिका जो है ये कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बात आपको याद रखना है। बताइए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है
एक किसके लिए फेमस है, तो एक कछुओं के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हैम्पबैक मसीर विलुप्त के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है, यह संबंधित है। बताइए यह किस नदी से संबंधित है, कावेरी नदी से, सिंधु नदी से, गंगा नदी से या फिर गोदावरी नदी से। तो बताइए यह किस नदी से संबंधित है, तो देखिए कावेरी नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टोडा जनजाति राज्य में मिलती है, तो बताइए टोडा जनजाति जो है किस राज्य में मिलती है, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक। तो देखिए टोडा जनजाति जो है ये पाई जाती है कहाँ पे, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पे। कहाँ पे, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पे पाई जाती है, जबकि ऑप्शन में जो है तमिलनाडु नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा ई हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी। बताइए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए बिहार का कुल जनसंख्या जो था ये 10,41,00,000 था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10,41,00,000 जो है बिहार का जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर पूछेगा बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है कितना है, तो यह 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, बालाघाट खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं। बताइए बालाघाट की खाने जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखिए बालाघाट की खान जो है ये कापर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कापर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालाघाट कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और ये तांबे का भंडार देश कहलाता है। ये भी तांबे का यहाँ पे क्या है, भंडार है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है कापर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। तो बताइए कान्हा जो है नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कान्हा जो है यह है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान्हा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी। बताइए प्रथम हरित क्रांति जो थी यह किस पर आधारित थी। बताइए प्रथम हरित क्रांति जो थी यह किस पर आधारित थी, रासायनिक खादों पर, उन्नत बीजों पर, नई तकनीकी पर या फिर इनमें से तीनों पर। तो बताइए प्रथम हरित क्रांति जो है किस पर आधारित थी। तो देखिए यह थी नई तकनीकी पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत बताइए कब हुआ था, तो 1966-67 में हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। 1960 के दशक में हुआ था। अगर दशक पूछेगा तो 1960 के दशक में, इसको भी आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। बताइए भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। बताइए भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, गोवा को, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल को। तो बताइए भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। बताइए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। बताइए ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए तिब्बत में इसे कहा जाता है सांगपो या लुंग सांगपो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, सियांग कहा जाता है। और बताइए आप लोग असम में क्या कहा जाता है और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो बताइए भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है, असम में, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर केरल में। तो देखिए भारत के केरल राज्य में जो है मानसून का आगमन सबसे पहले हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में दो मानसून से वर्षा होती है, एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से और दूसरा उत्तर पूर्व मानसून से। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
चेरापूंजी अवस्थित है? बताइए चेरापूंजी जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए चेरापूंजी जो है ये कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है, मणिपुर राज्य में स्थित है, मेघालय या फिर मिजोरम में स्थित है? तो देखिए चेरापूंजी जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेरापूंजी जो है कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है और ताप्ती नदी पर इसे तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है और ये ताप्ती नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है? बताइए जादूगोड़ा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए जादूगोड़ा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, मैग्नीज के लिए, सोने के लिए या फिर यूरेनियम के लिए? तो देखिए जादूगोड़ा की खदान जो है ये क्या है? यूरेनियम के लिए जो है फेमस है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जादूगोड़ा की खदान जो है किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में प्रथम राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? बताइए भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई जो है सर्वाधिक है? बताइए भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई जो है सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत आकार में विश्व का कौन सा स्थान है? बताइए भारत आकार में विश्व का कौन सा स्थान है? तो देखिए भारत जो है आकार में विश्व का कौन सा स्थान है? तो इस 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।